अंधेरी रात, पुरी का भव्य मंदिर और चारों ओर सन्नाटा। लेकिन इस शांति के पीछे एक हलचल है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जगत का स्वामी भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने मंदिर की सुरक्षा छोड़कर आज के आधुनिक जंगलों में निकल जाएं, तो उन्हें क्या दिखेगा? क्या वो वही हरियाली होगी जिसका वर्णन शास्त्रों में है, या कुछ ऐसा जिसे देखकर स्वयं महाप्रभु की आंखें फटी की फटी रह जाएं? आज की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई का अनावरण है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। बने रहिए इस सस्पेंस के अंत तक, क्योंकि आखिरी संदेश आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जंगल के मुहाने पर महाप्रभु की भेंट सबसे पहले गजराज से होती है। हाथी की आंखों में आंसू देखकर प्रभु रुक जाते हैं। अरे ओ गजानन, तुम तो मेरे प्रिय हो। ये चेहरे पर उदासी और आंखों में सावन भादो कैसे? प्रभु, आप आ गए। देखिए मेरी हालत। इंसान ने मेरे जंगल के बीच से एक काली सड़क बना दी है। अब जब मैं अपने परिवार के साथ पानी पीने जाता हूं, तो लोहे के बड़े बड़े डब्बे मुझ पर चिल्लाते हैं। कल मेरे छोटे बच्चे को एक ट्रक ने टक्कर मार दी क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना था। प्रभु, इंसान को कहां जल्दी पहुंचना है? शमशान की तरफ? ये बेकाबू रफ्तार इन इंसानों को तबाही की ओर ले जा रही है मेरे मित्र। जो हुआ वह बहुत भयानक था। मेरी दुनिया उजाड़ गई है प्रभु। मैंने सब कुछ खो दिया। हे प्रभु जगन्नाथ, मैं ये पीड़ा और सहन नहीं कर सकता। मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। हाथी की बात सुनकर जगन्नाथ जी कहते हैं, इंसान की रफ्तार ही उसकी बर्बादी का कारण बनेगी गाजराज। धैर्य रखो। फिर वो जंगल में आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर प्रभु देखते हैं कि एक गाय कचरे के ढेर में मुंह मार रही है। प्रभु गाय के पास जाते हैं और पूछते हैं, माता, आप यहाँ? आपके लिए तो मैंने हरे घास के मैदान बनाए थे। गाय बोलती है, प्रभु, घास तो अब अमीरों के बंगलों में उगती है। हमारे हिस्से में तो इंसानों ने ये जहरीली पन्नियां और प्लास्टिक छोड़ा है। लोग मुझे माता बोलकर सेल्फी तो लेते हैं, पर उसी प्लास्टिक की थैली में जूठा खाना फेंककर मुझे मौत के मुंह में धकेल देते हैं। गाय की बात सुनकर जगन्नाथ जी कहते हैं, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर जगन्नाथ जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अचानक जंगल में एक अजीब सी गूंज होती है। परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा खतरा करीब है। महाप्रभु रुक जाते हैं। तभी एक छोटी सी चिड़िया उनके कंधे पर आकर दुबक जाती है और फिर बोलती है, प्रभु छुप जाइए, वो आ रहा है। कौन आ रहा है नन्ही? क्या कोई शिकारी है? नहीं प्रभु, शिकारी से तो हम बच भी सकते हैं, लेकिन ये अदृश्य राक्षस है। इंसान ने हवा में इतने टावर खड़े कर दिए हैं कि मेरी दिशा भ्रमित हो जाती है। मेरी बिरादरी के लोग उड़ते उड़ते गिर रहे हैं। हमारे फेफड़ों में हवा नहीं, जहर भर गया है। इंसान को 5G चाहिए, पर हमें सांस लेने के लिए जी भी नहीं मिल रहा। तभी झाड़ियों में से एक लोमड़ी निकलती है, जो हमेशा चालाक मानी जाती है, पर आज वह डरी हुई है और बोलती है, प्रभु, लोग कहते हैं मैं बहुत चालाक हूँ, पर मैं इंसान के सामने फेल हूँ। वो रात को आता है, पेड़ों पर निशान लगाता है और सुबह तक पूरा जंगल गायब। वो अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर टीवी पर जंगल बचाओ का विज्ञापन देखता है। ये कैसी चतुराई है प्रभु? अपना घर जलाकर पड़ोसी के घर में आग बुझाने की बात करना। इंसान अब चालाक नहीं, अति चालाक हो गया है, और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है।
जगन्नाथ जी लोमड़ी को समझाकर जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में पहुंचते हैं। वहां एक बाघ खड़ा है जिसकी खाल चमक रही है पर हड्डियां दिख रही हैं। महाप्रभु को देखकर बाघ बोला, प्रभु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। शायद अगली बार आप आएं तो मैं केवल तस्वीरों में मिलूं। इंसान को मेरा मांस नहीं चाहिए, उसे मेरी खाल चाहिए ताकि वो अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा सके। वो मुझे क्रूर कहता है, पर मैंने कभी भूख के बिना शिकार नहीं किया। और इंसान, वो तो मनोरंजन के लिए हमारी जान लेता है। बाघ की बात सुनकर उदास होकर प्रभु समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां एक बूढ़ा कछुआ रेत पर तड़प रहा है। जगन्नाथ जी सोचते हैं चलो इसका भी दुख सुन लेता हूँ, और वो कछुए के पास जाते हैं। प्रभु, मैंने 100 साल की उम्र में कभी इतना कचरा नहीं देखा। समुद्र में अब मछलियां कम और इंसानों के जूते, चप्पल और मास्क ज्यादा तैरते हैं। मैंने जेलीफिश समझकर एक प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया। अब मेरा दम घुट रहा है। क्या यही आपका सुंदर संसार है? कछुए की बात सुनकर जगन्नाथ जी को अपनी बनाई गई सृष्टि की रचना की याद आती है। जब ऐसा संसार जहां हर रंग की अपनी भाषा हो और हर जीव की अपनी लय। जरा गौर से देखिए इस नीले आसमान को जो बिना किसी खंभे के सदियों से टिका हुआ है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? देखिए उन ऊंचे पहाड़ों को जो धरती के रक्षक बनकर खड़े हैं, और उन नदियों को जो माँ के आंचल की तरह सबको जीवन देती हुई बहती जा रही हैं। भगवान ने जंगल बनाए ताकि शांति को महसूस किया जा सके। हर फूल का खिलना एक उत्सव है और हर बारिश की बूंद धरती के लिए एक संदेश है। उन्होंने तितलियों के पंखों में रंग भरे, मोर को नाचने का अंदाज दिया और कोयल की आवाज में मिठास घोली। ये संसार कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा लिखी गई सबसे सुंदर कविता है। इस सृष्टि में कुछ भी फालतू नहीं है। एक नन्हा सा बीज भी विशाल वटवृक्ष बनने की ताकत रखता है। जानवरों की वफादारी, पेड़ों का निस्वार्थ भाव से फल देना और मिट्टी का सबको अपने भीतर समा लेना, यही तो प्रभु का असली स्वरूप है। महाप्रभु कहते हैं, मैंने ये बगीचा तुम्हारे लिए सजाया था ताकि तुम यहाँ चैन की सांस ले सको। हर पत्ता मेरा हाथ है, हर नदी मेरी धड़कन है और हर जीव मेरी आत्मा का अंश है। जब हम इस सुंदरता को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भगवान कहीं दूर बादलों में नहीं, बल्कि इसी ठंडी हवा, इसी हरी घास और इसी बहते पानी में हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं। ये सब बोल के महाप्रभु जी एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर कहते हैं, सुनो इंसानों, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। याद रखना, प्रकृति जब बदला लेती है तो वो चेतावनी नहीं देती। ये भूकंप, ये बीमारियां, ये सब मेरी चेतावनी हैं। अगर तुम मंदिर में आकर मुझे 56 भोग लगाते हो, लेकिन बाहर एक भूखे जानवर को पत्थर मारते हो, तो तुम्हारा भोग मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। इंसान बनो, क्योंकि भगवान तो मैं हूं ही। कम से कम तुम इंसानियत का धर्म तो निभा लो। ये सब देखकर महाप्रभु जी जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़े। महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रुक जाते हैं और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें आज हमसे एक सवाल पूछ रही हैं कि क्या हम सच में इतने मजबूर हैं? नहीं, इंसान चाहे तो विनाश को विकास में बदल सकता है। सुनिए, आपको दुनिया बदलने के लिए कोई बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे कदम उठाइए जो इन बेजुबानों के लिए वरदान। जैसे कि अपने जन्मदिन पर या किसी की याद में एक पौधा जरूर लगाइए। यकीन मानिए, जब वो पौधा पेड़ बनकर किसी परिंदे को घर देगा तो उसकी दुआएं सीधे आप तक पहुंचेंगी। या फिर अपनी रसोई के बाहर एक छोटा सा पानी का कटोरा रखिए। आपकी छोटी सी प्याली किसी प्यासी चिड़िया या गिलहरी की पूरी दुनिया बचा सकती है। अगर ये भी ना हो सके तो बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ रखें।
आपके द्वारा छोड़ी गई एक प्लास्टिक की थैली किसी गाय की जान बचा सकती है। या फिर कचरे को फेंकने से पहले बस 2 सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या ये किसी जानवर के गले का फंदा तो नहीं बनेगा? आज महाप्रभु ने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी है। वो देख रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कौन सिर्फ लाइक करके भूल जाता है और कौन सच में इंसान होने का फर्ज निभाता है। याद रखिए, स्वर्ग जाने का रास्ता मंदिर के घंटों से नहीं, बल्कि इन बेजुबानों के दर्द को समझने से होकर गुजरता है। अगली बार जब आप मंदिर में माथा टेकें, तो प्रभु से ये मत कहना कि मेरी किस्मत बदल दो, बल्कि उनसे ये वादा करना कि प्रभु, मैं आपकी बनाई इस दुनिया को और खूबसूरत बनाऊंगा। क्योंकि जब तक प्रकृति मुस्कुराएगी, तभी तक इंसानियत सुरक्षित रहेगी। जय जगन्नाथ।